प्यारे सज्जनों, संत सदगुरु के मुखारबिंद से जो अमृत वचनों की धारा निकलती मूल होती है। गुरु के इन वचनों को हमेशा याद रखो, वो हमारे जीवन में हर तरह से सार्थक होते हैं। शारीरिक, मानसिक, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के सुधार के लिए गुरु के वचनों को हमेशा याद रखना चाहिए। गुरु के ये वचन हमारे जीवन में एक अच्छे पथ प्रदर्शक का काम करते हैं और प्रभु के प्राप्ति के मार्ग में सार्थक होते हैं। संत फरमाते हैं, हमेशा अपने हृदय को जांचते रहो कि कहीं उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, हिंसा और विषय विकार रूपी शत्रु तो नहीं घुसा है। इनमें जिस किसी को भी देखो तो तुरंत ही हटाने का प्रयास करो और इनको मार कर भगाओ। पर देखना बड़ी बारीक निगाह से, सचेत होकर के वे चुपके से अंदर आकर के छुप जाया करते और अवसर पा करके अपना विकराल रूप प्रकट करके जीव के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, किसी के बुरे आचरण को देखकर उसे पापी मत मानो, बल्कि उसका मित्र और हमदर्द बन करके उसके भविष्य के बुरे आचरणों को निकालने का प्रयास करो। हो सकता है उस पर मिथ्या दोषारोपण ही किया जा रहा और वो उससे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की परिस्थिति में पड़ करके अनिच्छा से ही कोई बुरा कर्म कर दे। लेकिन हो सकता है उसका अंतःकरण तुमसे कहीं अधिक स्वच्छ हो। इस संसार में सभी शराय के यात्री थोड़े से समय के लिए एक जगह पर टिके हुए, सभी को समय पर यहाँ से चल देना है। धन, परिवार, पुत्र, स्त्री आदि कोई किसी का नहीं। फिर इन वस्तुओं के लिए किसी से भला क्यों लड़ना चाहिए? इसलिए इन वस्तुओं के लिए किसी से नहीं लड़ना चाहिए। इस जगत में अपना कुछ नहीं है, हमारी जड़ बुद्धि ही हमें इसके दर्शन करा रही। असल में जहाँ देखो वहाँ पर परम सुख स्वरूप नित्य चेतन ही भरा हुआ। तुम हम कोई भी उससे भिन्न नहीं। पर ये दृष्टि सबकी नहीं होती। जिन्होंने मन, वचन और कर्म से बुरा करना छोड़ दिया है और अंतर में अभ्यास करके जिसने अपना शिव नेत्र खोल के प्रभु के प्रकाश को प्राप्त कर लिया है, उसी जीव को ही ये सम्यक दृष्टि प्राप्त होती। प्यारे सज्जनों, पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता न करके पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। किसी के दोषों को देख करके उससे घृणा न करो और उसका बुरा न चाहो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो उसका दोष तो न मालूम कब दूर होगा। बराबर प्यार भाव करो और समझाते रहो। यह तुम्हारे समझाने से वो न माने तो उससे कब मिलो। अपने किए का फल उसे स्वयं ही प्राप्त होगा। प्रभु को साथ रख करके काम करने से ही पापों से रक्षा और कार्य में सफलता प्राप्त होती। बैरी अपना मन ही है, इसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। स्वयं ही अपने पापों को देखते रहो। उन्हें जो अपने प्रिय मित्र हैं, जो संत सदगुरु हैं, उनसे कह डालो। ये पाप से छूटने का एक मुख्य उपाय है। जो लोग देवी देवता, राम, कृष्ण, ईश्वर आदि का सहारा लेकर के पाप कर्म करते, जो नित्य पाप करके प्रतिदिन कीर्तन नाम आदि से उन्हें धो डालना चाहते,
उन्हें तो सदा नीच बुद्धि वाला ही समझो। उनके पाप तो यमराज भी नहीं धो सकते। पाप नाश तो प्रायश्चित या फल भोग करके ही होता है। क्षणिक नाशवान भोगों की परवाह न करो, उनके मिलने या न मिलने से हानि ही क्या है। दुख सुख सदा रब से आते हैं, और दुख तो अज्ञानता से भी आ जाता है और ज्ञान से दूर भी हो जाता है। कभी अपने मन में ये भ्रम मत पालो कि पाप प्रारब्ध से होते। प्यारे सज्जनों, पाप होते हैं आसक्ति से, और उनका पूरा फल तुम्हें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। प्रभु परमात्मा पर पूरा विश्वास रखो। उसके विश्वास करने से ही तुम दुखों की आपत्तियों से बच सकते हो। अपने अंतर में सदैव टटोलते रहो। जिसको ईश्वर पर भरोसा होता है वो शोक रहित और निर्भय रहते हैं। बड़ाई चाहने वाले ही अपमान से डरते हैं। बड़ाई का बोझा मन से उतरते ही मन हल्का और निर्भय हो जाता है। शरीर का नाश होना ये अर्थात में मृत्यु नहीं। किसी को गाली न दो, वृथा न बोलो, चुगली न करो, झूठ न बोलो, सदा ही कम बोलो और सत्य बोलो, और हर शब्द को बड़ी सावधानी से उच्चारण करो। औरों की त्रुटियों और कमजोरियों को सहन करो, क्योंकि तुम में भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें दूसरे सहज ही सहन करते हैं। किसी को पापी समझ करके मन में अभिमान न करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। जीवन में न मालूम किस वक्त ऐसा को अवसर आ जाए और तुम्हें उसी प्रकार का पाप या दुख के कर्म करने पड़े। यह तुम समय पर आत्मचिंतन न कर सको तो कम से कम दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को अपने मन को अवश्य टटोल लिया करो, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दिन भर में तुम परमात्मा और संसार की अन्य जीवों के प्रति तुमने कितने अपराध किए। धनी वैभव को देखकर लोग ये समझते हैं कि ये बड़े ही सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु तुम उन धनी लोगों को देख करके भूल रहे हो कि धनियों का तुमने कभी हृदय टटोला। संत महापुरुषों को ये मालूम होता है कि धनी दुखी व्यक्तियों की अपेक्षा कम दुखी नहीं है। दुख के कारण और स्वरूप तो भिन्न भिन्न होते हैं। स्त्री सुख, धन सुख और पुत्र सुख का कभी भी चाह मत करो। आशा करो उस परम पिता परमात्मा की, जो कि एक बार मिल जाने पर फिर कभी जुदा नहीं होता। धन, पुत्र, स्त्री से सुख नहीं मिलता, क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। सच्चा और परम सुख तो प्रभु से प्राप्त होता है, जो कि सदा रहता है। संसारी संपत्तियों या मित्रों को पाकर के अभिमान न करो। जिस प्रभु ने उन्हें सब कुछ दिया है उसका शुक्र करो, और सुबह शाम उसे याद जरूर करो। सच्चा प्रभु प्रेमी वही है जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो सभी पापों से रहित है और अपने सद्गुरु के चरणों में नित्य प्रति हमेशा अपने मन को लगाए रखता है।